एक समय की बात है, काशी नगरी में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो भगवान शिव का परम भक्त था। प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान करके भगवान विश्वनाथ का पूजन करता, भोलेनाथ पर गंगाजल, दूध और बेलपत्र चढ़ाता। उसकी पत्नी भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और पतिव्रता थी। दोनों के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे संतानहीन थे। इसी कारण उनके जीवन में हमेशा एक अधूरापन था। दंपत्ति दिन रात भगवान शिव से यही प्रार्थना करते कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। एक दिन व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, मैं अब कैलाश पर्वत जाकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या करूंगा। जब तक वे प्रसन्न होकर संतान का वरदान नहीं देंगे, तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। पत्नी ने आंसुओं से भरी आंखों से उनकी बात स्वीकार कर ली। व्यापारी घर छोड़कर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। वो रास्ते भर भूखा प्यासा केवल ओम नमः शिवाय का जप करता हुआ हिमालय की गुफाओं में पहुंच गया। वहां उसने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन रात भगवान शंकर का ध्यान करता और केवल फल फूल खाकर जीवन व्यतीत करता। कुछ समय बाद उसकी भक्ति और तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। वे पार्वती जी सहित प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्यापारी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान, मुझे एक पुत्र चाहिए। महादेव बोले, तुम्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसका जीवन केवल 16 वर्ष का ही होगा। व्यापारी ने सोचा, भगवान का दिया हुआ वर है, इसे अस्वीकार करना अनुचित होगा। उसने वर स्वीकार कर लिया और घर लौट आया। कुछ समय बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के जन्म से घर में हर्ष उल्लास छा गया। दंपत्ति का जीवन पूर्ण हो गया। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो 16 वर्ष का होने को आया, तो व्यापारी को भगवान शिव का वरदान याद आया और उसे चिंता घेरने लगी। व्यापारी ने सोचा, यदि इसका विवाह हो जाए तो ये पुण्य फल प्राप्त करेगा और मृत्यु के बाद भी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए व्यापारी ने अपने पुत्र को ससुराल अर्थात मामा के घर भेजने का निश्चय किया और साथ में ये आदेश दिया, पुत्र, रास्ते में सोमवार का व्रत अवश्य करना, शिव मंदिर में रुकना और शिवजी का ध्यान करते रहना। युवक अपने मित्रों के साथ मामा के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जहां भी सोमवार आता, वो स्नान करके भगवान शिव का व्रत करता, शिवालय में जल चढ़ाता और रात वहीं रुककर अगले दिन आगे बढ़ता। यात्रा के बीच वे एक नगर पहुंचे। संयोग से उसी नगर के राजा की पुत्री का स्वयंवर होना था। स्वयंवर में राजकुमारी ने अनेक राजकुमारों के बीच उसी शिवभक्त युवक को पति के रूप में चुन लिया। राजा ने कन्या का विवाह धूमधाम से उस युवक के साथ कर दिया। विवाह के बाद युवक अपनी पत्नी सहित मामा के घर लौटने लगा। यात्रा के दौरान जब 16वां सोमवार आया, तब युवक ने बड़ी श्रद्धा से व्रत किया और शिव मंदिर में रात्रि विश्राम किया। इसी समय यमराज के दूत आए और उसका प्राण हर ले गए। युवक मृत हो गया। पत्नी विलाप करने लगी। उसने अपने पति के शव को मंदिर में रख दिया और रोते रोते भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे महादेव, आपने ही मुझे ये पति दिया है, कृपया इसे जीवन दान दीजिए। पत्नी की सच्ची प्रार्थना, उसका पतिव्रत धर्म और पति द्वारा किए गए 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को आदेश दिया, हे यमराज, इस बालक की आयु बढ़ा दी जाए, अब यह 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। यमराज ने आज्ञा मान ली। युवक पुनः जीवित हो गया। सब लोग हर्ष से झूम उठे। इसके बाद से ये परंपरा चल पड़ी कि जो कोई भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। निःसंतान को संतान प्राप्त होती है, निर्धन को धन और सुख मिलता है, रोगी स्वस्थ हो जाता है, कुंवारी कन्या को इच्छित वर मिलता है, गृहस्थ जीवन में सुख शांति आती है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।